जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने यूनिट की थी किसकी, स्मॉल डिस्टेंस की, फिर हमने की लार्ज डिस्टेंसेस की। आज की वीडियो लेक्चर में हम शुरू करते हैं, दैट इज हमारे पास क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरिंग एरियाज। हमारे पास देखो जो हमारी एरियाज की यूनिट होती है वो हमारी जो है 3 टाइप की आती है। एक तो हमारे पास आता है बार्न। बार्न जो है हमारा बहुत ही स्मॉल एरियाज के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो हमारी बार्न होती है। हमें पता है कि 1 बार्न में 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर एज वी नो वेरी वेल दैट इज मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है, तो 10⁻⁻28, तो हम यहाँ से -28 से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी छोटी है। उसके बाद हमारा आता है एकड़। जो हमारे खेत होते हैं ना उनको हम एकड़ में देखते हैं, खेतों को हम एकड़ में मेजर करते हैं। तो हमारा जो ये एकड़ होता है 1 एकड़ में हमारे पास 4047 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया होता है। ठीक है, और हमारे पास जो थर्ड आता है ये भी हमारे जो है लार्ज एरियाज को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, दैट इज 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में भी हमारे पास 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है। इतना क्लियर हुआ। तो हमारे पास एरियाज को मेजर करने के लिए 3 यूनिट आई। सबसे पहले आई बार्न। बार्न में हमें पता है स्मॉल एरियाज को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, यानी इसमें हमारे पास 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद आई हमारी एकड़। एकड़ मतलब जो हम खेतों को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। 1 एकड़ में 4047 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आता है। उसके बाद हमारे पास आता है हेक्टेयर। हेक्टेयर में हमारे पास 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एरिया आता है। ठीक है, ये हमारे थी कुछ यूनिट्स एरिया के लिए। उसके बाद हमारी आती है प्रैक्टिकल यूनिट फॉर लार्ज मास। देखो मैं इन बिल्कुल जो स्मॉल टॉपिक हैं इनमें बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इन पे बेस ना तो न्यूमेरिकल आते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बेसिक इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, बताओ 1 एकड़ में हमारे पास कितना एरिया होता है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, तो इसमें तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी ना। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ कॉमन सेंस के लिए मैं आपको बता रही हूँ, कॉमन नॉलेज के लिए, कि इतनी नॉलेज तो हमें होनी चाहिए कि इतने एकड़ में कितना एरिया आता है। ठीक है, इतने हेक्टेयर में कितना एरिया आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो है प्रैक्टिकल यूनिट जो है लार्ज। ठीक है, लार्ज मास के लिए प्रैक्टिकल यूनिट कौन कौन सी हैं। 1 टन में हमारे पास कितना होता है, 1000 kg। उसके बाद आता है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल में हमारे पास आता है 100 kg। अगर हमसे जब हम खेतों की फसल निकालते हैं ना तो वहां पे एक बोरी होती है बड़ी सारी, जब वो भरते हैं तो वो एक 100 क्विंटल की आती है। ठीक है, मतलब वो 100 क्विंटल की है। तो अगर हम से पूछ लिया जाए कि 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं, तो हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, दैट इज 100 kg। उसके बाद 1 स्लग। 1 स्लग में हमारे पास क्या होगा, 14.57 kg। उसके बाद 1 पाउंड, ये यूनिट हमारे बहुत ही कम यूज की जाती है, मेनली हमारे पास क्विंटल ज्यादा यूज होती है। ठीक है, 1 पाउंड में हमारे पास 0.4536। उसके बाद हमारे पास जो है चंद्रशेखर यूनिट भी होती है। चंद्रशेखर यूनिट होती है, ये हमारे जो है जो सन का मास है उसकी 1.4 टाइम्स में इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, इन पे बेस कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, थोड़ा बहुत पूछे जाएंगे। तो मैं ये टॉपिक होने के बाद आपको वो क्वेश्चन बता दूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। मेनली इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, इसलिए मैं इनमें ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसके बाद जो हमारे टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनमें मैं ज्यादा टाइम देना चाहूंगी, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और फिजिक्स जो है वो हमें अच्छे से आ जाए। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद ये हमारी कुछ थी मेजरिंग एरियाज की, ये हमारे पास लार्ज मासेस की। उसके बाद हमारा एक स्मॉल मासेस की यूनिट भी होती है। हमने देखी होगी कि स्मॉल मास की यूनिट हमारे पास क्या होती है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 1 AMU होती है, और हमें पता है न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे आगे, जब हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसमें इतने kg होते हैं। ये स्मॉल मास के लिए देखो -27, इससे हमें पता चल रहा है ना कि ये बिल्कुल स्मॉल मास की यूनिट है। ठीक है, 1 AMU। तो ये हमारी कुछ यूनिट थी, किन के लिए, लार्ज एरियाज के लिए, स्मॉल मास के लिए एंड लार्ज मास के लिए।
ठीक है। उसके ये हमारे कुछ मेजरिंग टाइम को मेजर करने के लिए हमें हमारे जो है प्रैक्टिकल यूनिट है। अब हमारे प्रैक्टिकल यूनिट में सबसे पहले आता है सोलर डे। अब सोलर डे क्या होता है, इसमें आता है इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट द सन, यानी सन के रिस्पेक्ट में उसको खुद के एक्सिस में रोटेशन में करने में जितना टाइम लगता है वो हमारा होता है सोलर डे। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा सेड्रियल डे। सेड्रियल डे में यहाँ तक डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी। इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स, यहाँ पे ऑन एक्सिस होगा विद रिस्पेक्ट टू सन ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ए डिस्टेंट स्टार। ठीक है, बस इतना फर्क रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू सन की जगह हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए डिस्टेंट स्टार, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि इन बेसिक चीजों में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगी, मैं ये सिर्फ आपको जो है बेसिक नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारी यहाँ से यूनिट शुरू हो रही थी तो मैंने सोचा कि इनको करवा ही देती हूँ, पूरा ही करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो सोलर ईयर। सोलर ईयर हमारा क्या होता है, इट इज अ टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अर्थ को का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए अर्थ कितना टाइम लेती है उसके सन के अराउंड इन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, हमारे पास वन सोलर ईयर होता है, 365 पॉइंट हमें पता है ना, 365 दिन में हमारा पूरा वन ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा 365.25 हमारी एवरेज सोलर डे हो गई और 366.25 हमारे पास सेड्रियल डेज हो गई। उसके बाद हमारे पास कुछ जो है लीप ईयर भी आता है। लीप ईयर में हमें पता है जिस ईयर को हम 4 से डिवाइड करते हैं और जिस ईयर में हमारे पास जो फरवरी है वो 29 डेज का होता है, वो हमारे पास लीप ईयर होता है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक है, हमारे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट थी मेजरिंग टाइम के लिए। तो देखो ये हमारे कुछ है प्रैक्टिकल यूनिट है प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब देखो हमें पता है कि जो ये हमारी यूनिट है ना, ये हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ये हमारी यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जो है थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इनका यूज हम करेंगे। ठीक है, तो वहां से हम डायरेक्ट अगर मैं लिखूं तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि डायरेक्ट कैसे लिख दिया। ठीक है, तो हमारी यूनिट है, थोड़ा सा इनको जो है लर्न कीजिएगा। उसके बाद देखो वन बार हमारे पास 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर हमें पता है ये हमारी क्या होती है, इसमें हम इनके जो डायमेंशंस लिखते हैं ना, डायमेंशंस होती है, यूनिट होती है, उसमें लिखा है, क्योंकि हमें पता है प्रेशर की यूनिट जो है, प्रेशर हमारा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स हमारा कितना किसमें मेजर करते हैं हम, न्यूटन में, एरिया हमारा होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए ये वाली यूनिट यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसलिए लिखा है न्यूटन मीटर -2। अब देखो यहाँ पे और 10⁵ पास्कल भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रेशर की यूनिट ही पास्कल है। ठीक है, उसके बाद 1 मिली बार पे हमारे पास 10⁻² पास्कल होता है और 1 टोर में हमारे पास 1 mm ऑफ Hg कॉलम। ठीक है, 1 mm ऑफ Hg कॉलम होता है हमारे पास 1 टोर में। डायरेक्ट जब न्यूमेरिकल आएगा ना तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि ये 1 mm ऑफ Hg कॉलम क्या होता है, क्योंकि वैसे जब हम इनकी थ्योरी करते हैं, थ्योरी में बहुत बार कंफ्यूजन रहता है, जिससे हमारे न्यूमेरिकल में भी प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जब न्यूमेरिकल करवाऊंगी तो यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी कि क्या होता है 1 mm ऑफ Hg कॉलम, क्योंकि आप न्यूमेरिकल के थ्रू ही समझ सकते हैं। उसके बाद देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमारे पास 1 बार में, ये देखो फिर से हमारे पास 360 mm ऑफ Hg कॉलम हो गया, और या फिर हम इसको लिख सकते हैं 360 ऑफ टोर, क्योंकि हमें पता है 1 टोर में हमारे पास 1 mm ऑफ Hg कॉलम होता है, तो इसलिए हम इसको 360 टोर भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट हो गए, जिसमें हमने क्या क्या किया है, स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए यूनिट की है, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए की है, उसके बाद मैंने क्या किया है, लार्ज मासेस के लिए यूनिट की है, फिर मैंने क्या स्मॉल मासेस के लिए की, फिर हमारे पास क्या आई, प्रेशर की यूनिट आई। ठीक है, और ये हो गई हमारी लास्ट प्रेशर की यूनिट। ठीक है, तो जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है ये जो है मैं यहीं पे जो है खत्म करती हूँ, क्योंकि हमारी ज्यादा लंबी वीडियो मैं करूंगी भी नहीं। अगर कुछ लंबी वीडियो हो भी जाती हैं तो आप प्लीज पेशेंस रखिएगा, क्योंकि बहुत आगे आगे जो टॉपिक आते जाएंगे ना उनमें कंसंट्रेशन और पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी हमें। तो कम से कम ज्यादा लेक्चर मैं वैसे बड़ा करूंगी भी नहीं, अगर बड़ा हो भी जाए तो आप बिल्कुल उसको पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी हमारे है जो साथ में होंगे।
ठीक है। अगर टॉपिक ज़्यादा लंबा होता है तो मैं पहले टॉपिक करवा दूंगी, नेक्स्ट डे हम यहाँ पे है जो न्यूमेरिकल कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत बड़ा है। जब हम इसको करने लगेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं क्या करूँगी, पहले हम टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे न्यूमेरिकल करते जाएंगे। ठीक है। तो ये जो आज की वीडियो लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम जो है इम्पोर्टेंट करेंगे, सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशंस। हम यूनिट करेंगे, फिर हम उनके डायमेंशंस बताएंगे। यहाँ से हमारे जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो है यूनिट और जो डायमेंशंस हैं इन पे यहाँ से क्वेश्चन पूछने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद पूरी फिजिक्स हम करेंगे। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स, नॉट ऑल फिजिक्स, ओनली क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें हम पूरी हमारी 11th और 12th लगभग पूरी आ ही जाएगी उस क्लासिकल फिजिक्स पे। ठीक है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट एंड डायमेंशंस करेंगे। तो आप वीडियो लेक्चर को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।